guys, welcome to my channel, welcome to my vlog. Assalamu alaikum and it's day 3 in France, Paris. So आज का दिन जो है वो शुरू हो चुका है. हम आज ढूंढ रहे हैं शॉपिंग मॉल और हम जा रहे हैं वेस्ट फील्ड शॉपिंग समथिंग करके इसका नाम है, कुछ आगे फ्रेंच में जो मुझे नहीं आता. सो बेसिकली हम वेस्ट फील्ड जा रहे हैं जो एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है जिसके बहुत ही क्लासिक रिव्यूज़ हैं, जहाँ दुनिया की हर चीज़ अवेलेबल है, काफ़ी रेस्टोरेंट्स और हर चीज़ की वैरायटीज. हमने सोचा लेट्स गो देयर बिकॉज काफ़ी सारे लैंडमार्क्स जो हैं वो पिछले 2 दिन में हमने एक्सप्लोर कर लिए हैं. इस वक्त जो है वो ट्रैफिक बहुत पीक पे है, तकरीबन 3:15 का टाइम हो रहा है, दोपहर का बहुत ज़्यादा रश है. और आई हैव ट्राइड टू पिक फ्यू शॉट्स फॉर यू जो भी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स वगैरह हैं, ताकि अभी हमारे साथ साथ जो है वो पेरिस घूम सकें. सो बेसिकली इस वक्त हम बिल्कुल सिटी सेंटर में हैं. सिटी सेंटर का यही होता है कि जब किसी भी शहर का, किसी भी मुल्क का, तो उसमें यहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड होता है. सो ओवरऑल हर जगह पे बहुत यहाँ पे ज़्यादा रश है. लेकिन जो ब्रांड्स और शॉपिंग यहाँ पे है, लाइक इतने मैसिव आउटलेट्स हैं यहाँ पे, इतने मैसिव स्टोर्स हैं हर एक बड़े ब्रांड के. लुई विटॉन का जितना बड़ा मैंने यहाँ पे स्टोर देखा है, इतने बड़े बड़े स्टोर्स मैंने आज से पहले दुनिया में कहीं और किसी और कंट्री में नहीं देखे. मतलब इतने मैसिव हैं एंड देयर आर सो मेनी ब्रांड्स, सो मेनी डिज़ाइनर आउटलेट्स, सो मेनी डिज़ाइनर स्टोर्स जिनके मैंने लाइक नाम भी पहली बार देखे हैं यहाँ पे. तो लाइक पेरिस इज़ रियल एक्सक्लूसिव फॉर शॉपिंग. और सबसे मज़े की बात मुझे यहाँ पे आके ये लगी कि तो या आई वॉज टेलिंग अबाउट सबसे इंटरेस्टिंग बात, तो वेदर तो है ही है, लेकिन सबसे मज़े की बात यह है कि जब आप पेरिस सिटी में एंटर हो रहे होते हैं तो इससे पहले जो एयरपोर्ट आता है उसका जो रनवे है दैट इज़ एक्चुअली अ ब्रिज. मतलब ऊपर से जहाज़ गुजर रहा होगा और नीचे से गाड़ी. दैट वाज सच एन एक्साइटिंग मोमेंट फॉर मी. मतलब मैंने नहीं देखा था इससे पहले ऊपर से बिल्कुल इतना बड़ा प्लेन गुजरा और नीचे से यूं गाड़ियाँ जा रही हैं. मतलब यार इट वाज सो एक्साइटिंग फॉर मी. मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा था. बट वो इतना शॉर्ट मोमेंट था ना, बिल्कुल ब्लिंक ऑफ आई में वो गुजर गया. तो मतलब मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकी उस तरह से कि मैं उसको कैप्चर कर पाती. लेकिन अगर दोबारा यहाँ से निकलते हुए मैंने उस तरह का कुछ देखा तो आई विल डेफिनेटली रिकॉर्ड बिकॉज वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था. और ट्रैफिक का सीन यहाँ पे काफ़ी बेहंगम लगता है मुझे. जिसका जहाँ दिल करता है वो जा रहा होता है. कोई ऐसा सीक्वेंस या लाइंस वाला सीन नहीं जैसे यूके में है. सो अदर देन दैट यूके से बहुत डिफरेंट है बिकॉज नो चिली विंड्स, नथिंग लाइक दैट. आप आराम से इंजॉय कर सकते हैं. आज हमारा प्लान है कि पेरिस का जो रिवर है जो सेंटर में नियर टू आईफल टावर एंड नियर टू पेरिस सेंटर, तो वहाँ पे हम जो है जाने की देखेंगे. आज हमारा प्लान है बिकॉज मौसम भी काफ़ी अच्छा है. सो यू कैन हैव अ वॉक अराउंड द रिवर. अदरवाइज़ जैसे हम थेम्स में जाते हैं तो वहाँ तो भाई इतनी हवा चल रही होती है ना कि यू कैन जस्ट नॉट एन्जॉय. सो ये सीन है और अभी हम आपको थोड़ा सा पेरिस दिखाते हैं. सो लेट्स गो. सो गाइस दिस इज़ द मेन पेरिस सेंटर. और ये जो है ना, मुझे लगता है कि एक डेकोरेटिव स्टफ़ है. लाइक इसके अंदर जाने का मुझे नहीं लगता कि कोई सीन है. इसी से बिल्कुल जब हम आगे आ रहे होते हैं तो यहाँ पे आपको इस रिवर सेन से ऊपर आपको साथ ही आईफल टावर का व्यू स्टार्ट हो जाता है. सो हियर यू कैन सी कि मेरी वीडियो में इस वक्त साथ साथ थोड़ा सा आईफल टावर भी आ रहा है बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन पेरिस विच एवरीबडी वांट्स टू सी ऑल द टाइम. और ये जी पेरिस के लैंडमार्क्स हैं. पेरिस हैज़ अ लॉट ऑफ हिस्टोरिकल स्टफ़ टू व्यू. सो गाइस फाइनली हमें अच्छी सी पार्किंग मिल गई है एंड नाउ वी आर ऑफ टू मॉल. और सिटी सेंटर के अंदर पार्किंग ढूंढना भी एक बहुत ही डिफ़िकल्ट काम होता है, लेकिन खैर अल्हम्दुलिल्लाह हमें आज बहुत ही अच्छी पार्किंग मिल गई है. बिल्कुल पास में रोड के ऊपर हमने पार्क किया है और नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द मॉल. और ये मेरे सामने एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग है विच आई डोंट नो अबाउट. ये कोई कॉमर्स की बिल्डिंग है बट इट्स रियली ब्यूटीफुल. इसका आर्किटेक्चर बहुत खूबसूरत है तो मैं आपको दिखाती हूँ. ये देखें जी, अब आप भी देख सकते हैं. याद ने कल मुझे इसका कैमरा स्विच करना सिखाया था, सो आई एम ट्राइंग टू डू दैट. और ये है इस वक्त हमारी सराउंडिंग्स. और इसमें ये सामने ही कॉमर्स की बिल्डिंग है एंड इट इज़ ब्यूटीफुल. बहुत सारे टूरिस्ट इसके सामने खड़े होकर यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह ले रहे थे. लेकिन अब जब मैंने सोचा कि लेट्स शेयर दिस विद यू गाइस एज वेल, तो इसके आगे जो है वो सिग्नल बंद हो गया है और बहुत सारी वैन्स और गाड़ियाँ खड़ी हो गई हैं. बट ओवरऑल यूरोप की ये जो फील है ये इन ओपन एयर स्ट्रीट रेस्टोरेंट से ही आती है. यहाँ स्ट्रीट डाइनिंग का बहुत रिवाज होता है. सो फाइनली हम मॉल में पहुंच गए हैं. दैट इज़ वेस्ट फील्ड शॉपिंग मॉल. और मॉल में इतना ज़्यादा रश है, इतना ज़्यादा रश है. मॉल ऑल्दो बड़ा है, लाइक दो तीन डिफरेंट फ्लोर्स पर है फैला हुआ बिकॉज इसके नीचे से मेन मेट्रो स्टेशन भी है, तो इसके नीचे से ट्रेन वगैरह भी जा रही हैं.
सो हेयर ज़ियाद इज़ डिसाइडिंग कि उसने क्या लेना है। शॉपिंग स्प्री हैज़ बीन स्टार्टेड और वो अपने लिए ज़रा चीज़ें वगैरह सेलेक्ट कर रहा है, तो मैंने सोचा कि साथ साथ मैं भी थोड़ा सा लुक अराउंड कर लेती हूँ, थोड़ा उसको सजेशंस तो दे ही रही हूँ। लेकिन मीनवाइल भूख लग गई तो पहले कॉफ़ी ब्रेक लेनी ज़रूरी थी और यहाँ पे ज़ियाद ने कॉफ़ी ली है और जब तक वो अपनी कॉफ़ी में चीनी डाल डाल के उसको मीठा कर रहा था तब तक मैंने उसके सिनेमन स्वेल्ड की ज़रा चेकिंग शेकिंग कर ली है कि उसका भला टेस्ट कैसा है। और तो मुझे जो है ना आजकल स्टारबक्स से कुछ ख़ास एलर्जी हुई है, मुझे इसकी स्मेल ही बर्दाश्त नहीं हो रही और ये इसका फ्रेंच में उन्होंने इतना अजीब करके नाम लिख दिया था। खैर एनीवेज़ बैक टू द मॉल और हम वापस ऊपर आ गए हैं। कॉफ़ी शॉप नीचे थी बेसमेंट में, तो वहाँ से जाके हमने कॉफ़ी वगैरह ले ली थी और अब हम वापस ऊपर आ गए हैं और अब हम ज़रा फ्रेंच ब्रांड्स को एक्सप्लोर करेंगे। और ये वाला जो ब्रांड था ये मुझे इतना मज़े का लगा, इसकी जो कपड़े और डिज़ाइंस क्वालिटी और कलर था ना वो ओवरऑल मतलब आप ऐसे यूनिक चीज़ें थी। मतलब नॉर्मल जो शॉपिंग के आउटलेट्स हैं लाइक मैंगो या H&M या उनमें आपको इस तरह की चीज़ें नहीं मिल रही। दे वर वेरी डिफरेंट। फिर अब हम आ गए हैं ज़ियाद के लिए दोबारा से एक और स्टोर में जहाँ पे हम बॉयज़ के कपड़े इस वक्त देख रहे हैं। कुछ शर्ट्स वगैरह की हम सिलेक्शन कर रहे थे और इस स्टोर में ट्राई रूम पे इतना रश था, इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी थी कि वी कुडंट बाय। फिर हमने पहले गो स्पोर्ट से ही शॉपिंग कर ली एंड फाइनली आई एम ऑफ टू सेफोरा बिकॉज गर्ल्स हेवन में ना जाएं तो फिर मॉल का ट्रिप तो पूरा नहीं होता। और वैसे भी मुझे लगता है मुझे मलेशिया के बाद वापस अब जाके सेफोरा का मतलब मिला है किसी मॉल में, तो मैंने सोचा कि वाई नॉट टू गो। और अब मुझसे डिसाइड नहीं हो रहा था कि विच वन टू गो फॉर बिकॉज ऑर्गेज़म्स ऑलरेडी है मेरे पास, तो मैंने सोचा कि अब दोबारा कौन सा वाला लिया जाए बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट फिनिशिंग। खैर एनीवेज ये डिसीजंस तो बहुत ही डिफ़िकल्ट होते हैं। फिर मॉल में घूमते घूमते हम आए एक वॉच स्टोर में और वॉच स्टोर में आकर मुझे ये वाली वॉचेस इतनी क्यूट लगी। लाइक इट्स अ रिंग और रिंग के अंदर वॉच है। इट वाज सो फैसिनेटिंग फॉर मी। खैर मॉल की एक साइड से आप निकलते हैं तो इस तरह कुछ शॉप्स जो हैं वो बाहर की तरफ भी थी, तो हम ज़रा उसमें आ गए बिकॉज मुझे मुझे पर्सनली यूरोप में ये फील सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है कि यू कैन वॉक अराउंड द स्ट्रीट्स। यूके में आप को ऐसी कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं होती, इसलिए आई लाइक इट। सो इस वक्त जो है वो हम थोड़ा यहाँ पे घूम फिर रहे हैं और एक्सप्लोर कर रहे हैं स्ट्रीट्स को और साथ ही साथ यहाँ पे क्या अच्छी अच्छी ऑप्शंस हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब पेरिस के इस मेन सेंटर में, इस मेन हब में भी आपको बहुत ज़्यादा हलाल फूड ऑप्शंस मिलेंगे बिकॉज एट दिस टाइम वी वर टायर्ड एंड वी वांटेड टू लुक फॉर सम हलाल रेस्टोरेंट जहाँ जाके हम आराम से खाना खा सकें। एंड वी वर लकी इनफ कि हमें हर जगह पे आराम से हलाल खाना बहुत अच्छी प्राइस में और बहुत अच्छे टेस्ट के साथ बड़े अच्छे रेस्टोरेंट्स पे मिला जहाँ पे प्रॉपर मोरक्कन या फिर टर्किश मुसलमान लोग मौजूद थे जिनके वो रेस्टोरेंट्स थे, उनके वो बिज़नेस थे। सो इट वाज सच अ नाइस एक्सपीरियंस ओवरऑल। सो फाइनली मॉल में पूरा दिन स्पेंड करने के बाद नाउ वी आर आउट अगैन और अब जो है कुछ शॉपिंग वॉपिंग भी कर ली है। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स हर गाड़ी जहाँ पे हमने पार्क की थी और मुझे तो याद भी नहीं है कि कौन सी स्ट्रीट थी। खैर लेट्स गो देयर और उसके बाद देखते हैं कि व्हाट्स गोना बी आवर नेक्स्ट प्लान बिकॉज टुडे इज़ आवर लास्ट डे इन पेरिस। सो कल तो हमने वैसे भी यहाँ से सुबह सुबह निकलना है, एक लंबा ट्रैवल प्लान है। सो अभी बस चल रहे हैं और मे बी थोड़ा सा और कहीं पे घूम लेते हैं बिफोर लीविंग पेरिस। सो आई होप कि आप भी हमारे साथ साथ एंजॉय करें। डेटरी थिंग आप जहाँ भी आए वहाँ की आइसक्रीम ज़रूर खाएं। सो आई टुक माइन बट ज़्यादा इज़ नॉट इंटरेस्टेड, सो मैं तो ज़रूर खाऊंगी। सो मैंने तो ले ली है अपनी आइसक्रीम। Now I'm gonna enjoy my ice cream. I don't want to shoot anything else. Now we are at Lower Gallery और Lower Apartments and they are so beautiful. इस वक्त इनका जो व्यू है वो इतना mesmerizing है कि for a minute आप बिल्कुल गुम हो जाते हैं कि यार मतलब what is this beauty, ये कैसे बनाया है। ये जो ऑरेंज लाइट्स हैं ये इतनी इम्पैक्टफुल हैं इसके आर्किटेक्चर के ऊपर कि लाइक इस टाइम जब पे लाइट थोड़ी कम हो गई है ये उनको और ज़्यादा इन्हांस कर रहे हैं। Look at this architecture guys, it's so huge, it's so massive. Like मुझे समझ नहीं आ रहा, इतना mesmerizing है। बिल्कुल हल्का सा म्यूज़िक चल रहा है और ये देखें साथ साथ मतलब I cannot explain this in words. I don't have any such words for this architecture. It's so nice and beautiful. Look at this. It's so dreamy.
इट्स लाइक कि आप ना बस किसी किसी एक्चुअली में मूवीज़ की दुनिया में आ गए हैं, किसी ऐसे कासल में आ गए हैं जहाँ पे मतलब ये रियल नहीं लग रहा मुझे सब कुछ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी ड्रीम में चल रही हूँ. सो इट्स मोर लाइक दैट. बट लुक एट दिस, सो मेस्मराइजिंग बहुत. और उस वक्त जिसका मौसम हो रहा है ना यहाँ, उसकी वजह से तो ये इतना कोई हसीन महसूस हो रहा है कि जो फीलिंग है वो वर्ड्स में शेयर नहीं की जा सकती. बट इट इज़ एक्चुअली सो ब्यूटीफुल. हमने यहाँ काफ़ी देर टाइम स्पेंड किया बिकॉज़ ये डिज़र्व करती थी गैलरी कि हम यहाँ पे टाइम स्पेंड करें, और इसका आर्किटेक्चर इतना मैसिव था कि ये वाकई देखने के लायक है. और फिर हम वॉक करते करते सामने से रिवर सैन आ गए, और रिवर सैन आते ही हमने सोचा कि इसकी ब्यूटी को थोड़ी देर के लिए खामोशी के साथ एंजॉय किया जाए, कुछ नज़ारे देखे जाएं. और फिर उसी वक्त आईफल टावर स्पार्कल्स भी स्टार्ट हो गए. तो ये जी इस वक्त रिवर सैन का व्यू है. बोट नीचे से गुजर रही है और बड़े ही खूबसूरत मनाज़र हैं. और फिर जैसे ही हम वापस पलटे तो हम आ गए लुआ म्यूज़ियम की जानिब, बिकॉज़ दे आर ऑल टुगेदर. तो हम वॉक करते करते यहाँ आ गए और फिर कुछ देर यहाँ बैठे, और इस पिरामिड के सामने हमने कुछ तस्वीरें ली, कुछ देर एंजॉय किया, टाइम स्पेंड किया, बिकॉज़ पेरिस में आज हमारी लास्ट नाइट थी. सो इट वाज वर्थ स्पेंडिंग टाइम ओवर देयर. और अब फाइनली हम जा रहे हैं अपने होटल की तरफ, बिकॉज़ होटल जाना है, सारा सामान वापस से पैक करना है, एंड टुमारो वी आर लीविंग फॉर अनदर अमेजिंग डेस्टिनेशन. सो कीप वॉचिंग, डोंट गो एनीवेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा.